हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, यानी कि आपने वो सपने में भी नहीं सोचा होगा कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप कोई भी काम पॉजिटिव होकर करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेते कार्ड की शफलिंग। King of Rods, the Devil, Six of Pentacles, Page of Pentacles, Justice, the Empress, Three of Swords, Four of Cups, Ten of Cups, Strength, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपकी लाइफ में जो कुछ होगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आपका दिल बहुत बुरी तरीके से जो है वो जख्मी नजर आ रहा है। क्योंकि जब थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि आप काफी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं होती। क्योंकि ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम सिर्फ कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको हिम्मत से काम लेनी चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन उसी आदमी को पता होता है जिसके ऊपर की वो बीत रही होती है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो इंसान उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है उसे कितना पेन, कितना दर्द सहना पड़ता है, ये सिर्फ वही जानता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन की चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन धोखा धोखा ही होता है। अगर हम चलते हुए गिर जाएं या हमें कोई धक्का दे दे, दोनों ही कंडीशन में चोट लगती है, और उस चोट का दर्द ये नहीं देखता कि आप खुद गिरे या आपको किसी ने गिरा दिया। तो इस दर्द की भी कल्पना ये कहकर कि नहीं इसकी गलती है या ये सिचुएशन थी इस वजह से सब कुछ हुआ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस समय आपको जितना दर्द हो रहा है, मैं तो सिर्फ ये देख रही हूं कि आप किस तरह से जी पा रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका दिल जानता है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ आपके पीठ पीछे हुआ, और जब तक आपको चीजों के बारे में पता चला या चीजें समझ आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके पर्सन ने वो सब चीजें कर डाली जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। और कहते हैं कि जब इंसान किसी के साथ प्यार में होता है तब एज मैटर नहीं करती, लेकिन जब धीरे धीरे हम किसी इंसान को बहुत ज्यादा टाइम देने लगते हैं तो सामने वाले को ये लगने लगता है कि शायद इसके टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है और वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। तो आपने भी अपने पर्सन को इतना ज्यादा टाइम दिया कि आपके पर्सन आपसे बोर होने लगे, क्योंकि हर चीज जब बहुत ज्यादा बिन मांगे हमें सब कुछ मिलने लगता है तो हमें उस चीज की कद्र नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी आपकी कद्र नहीं की और एज डिफरेंस होने की वजह से भी उन्होंने उसे मुद्दा बनाया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है जिसकी वजह से चीजें इस तरह से बिगड़ी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि या तो आप अपने पर्सन से एज में कम है या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन चीजें जो है वो अचानक बदली, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपने बहुत कोशिश की चीजों को ठीक करने की, आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने कोई भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगर वो पढ़ते भी थे तो उसे इग्नोर करते थे। सुबह के मैसेज का जवाब वो आपको शाम को देते थे, वो भी इतना इरिटेट होकर देते थे कि आपको लगता था जैसे कि आपने गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोल करके कितना बड़ा पाप कर दिया हो। यही वो इंसान जो दिन रात आपके नाम की माला जपता था, जिसकी सुबह आपके नाम से होती थी, रात आपके नाम से होती थी, बिना बात के जिस इंसान को चैन नहीं पड़ता था, अचानक वो इंसान बदल गया। वो इंसान इसलिए बदल गया क्योंकि उसे ये लगने लगा कि चीजें अगर अब बदली हैं तो आने वाले समय में भी बदलेंगी। उसे लगने लगा कि हो सकता है कि उसके लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो। और कहते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या उसकी अकल पर ताले पड़ जाते हैं तो वो गलत काम करना शुरू कर देता है। तो आपके पर्सन भी इतना ज्यादा प्राउडी हो गए, इतने ज्यादा ईगो में चले गए कि उन्हें कहते हैं ना घमंड टाइप का ऐसा हो गया कि उन्होंने चीजों को देखना ही बंद कर दिया। उनको लगा कि अगर वो अपने जिद पर अड़े रहेंगे या अपनी मनमानी करते रहेंगे तो चीजें उनके हिसाब से चलेंगी। और दूसरी तरफ आप थे कि आप चाहते थे कि चीजें सुलझ जाएं। आपने एक के बाद एक उन्हें कॉल मैसेजेस की, इतनी कॉल्स की कि शायद अगर इतनी कॉल आप किसी और को करते तो वो भी एक बार को जवाब दे देता, लेकिन आपके पर्सन ने आपको किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश करते रहे वो उतना ही आपसे दूर भागते रहे। क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि वो इंसान किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि आपके बिना उसकी दुनिया जो है वो बहुत खूबसूरत होगी और वो जो है आपसे पीछा छुड़ाने की तरह से काम करने लगा, जो कि आप भी समझने लगे थे। उसके बाद भी आपके पर्सन को आप बहुत ज्यादा उस पर प्राउड करते थे। आपको लगता था कि ये इंसान अगर आपके साथ है तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आपने अपने पर्सन के लिए सब कुछ किया, अपना तन मन धन सब आपने इस रिलेशन में लगा दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उनकी एम्परगिरी चलती रहती थी। वो अपनी तरफ से सारी चीजें आपसे मनवा लिया करते थे। जिस चीज पर वो हाथ रखते थे आप उन्हें ले दिया करते थे। यहाँ मैं कहूं कि आपने उनके ऊपर बहुत पैसा लुटाया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान किसी के लिए लुटता चला गया और दूसरे को बिल्कुल भी परवाह नहीं। दूसरा सिर्फ ये सोच रहा है कि उसके अंदर जरूर कोई ना कोई बात है कि सामने वाला उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अरे भाई ये देखिए कि सामने वाला आपके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। कोई भी अपनी कमाई का 1 रुपया भी किसी के ऊपर खर्च क्यों करेगा। और अगर सामने वाला आपके ऊपर इतना पैसा लुटा रहा है तो इसका मतलब वो आपसे प्यार करता है। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तभी उसके ऊपर खर्च करते हैं, जिससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, हम उसको क्यों देंगे। तो आपके पर्सन ने इन सब चीजों को समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने जो है वो आपसे दूर जाने की भरसक प्रयत्न की। अगर मैं कहूं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसको कि उन्होंने ना किया हो। वो उन लोगों से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपके पर्सन जो है वो दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हो रहे हैं और जानबूझकर वो सारे स्टेटस अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं ताकि आप उन्हें देखें और कल्पें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मेंटालिटी ऐसी हो रही है कि आपको चिढ़ाना चाहते हैं। चिढ़ाना चाहते हैं मतलब कि वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ
जो है वो बदल गया है। वो जानबूझ के कुछ इस तरह की ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं जिसको देखकर आपको उन पर गुस्सा भी आ रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि अगर वो इंसान आपके सामने आ जाए तो पता नहीं आप क्या कर डालें। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस तरह की बेवकूफी भरी हरकतें कर रहे हैं कि जो आप उनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। आपके पर्सन उन लोगों के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं जिनको आप पसंद नहीं करते थे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सामने वाला आपको ये दिखा रहा है कि अब तुम्हारी उसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, और जब जिस रिलेशन में वैल्यू नहीं है उस रिलेशन में जाने का क्या फायदा। अगर मैं कहूं कि आपने भी शायद ये सब चीजें समझी और आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले आप अपने दिल के हाथों मजबूर थे। आपको लगता था कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन इन सब चीजों को समझेंगे। आपने अपने पर्सन को बहुत सारा टाइम दिया, आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन टस से मस नहीं हो रहे थे। तब आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने लिए अलग रास्ते ढूंढने शुरू किए। आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भी आपने वो सब चीजें की, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान जब दिल से हार गया तो उसने दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया, और उस दिमाग में भी उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो अपने पर्सन को कोई दुख दे, बल्कि उसने अपने पर्सन के दुख भी अपने ऊपर ले लिए। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आपने इस रिलेशन में खोया ही पाया कुछ भी नहीं। आपने जो कुछ आपके पास था आप इस रिलेशन पर लगा चुके, और अब आपके पास रोने के लिए भी कुछ नहीं। अगर मैं कहूं कि रो रो के आपके आंसू खत्म हो गए हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने न दिन देखी न रात, न चैन देखा न सुकून। आप वो सब कुछ करते रहे जो आप कर सकते थे। अगर मैं कहूं कि आप इस रिलेशन के पीछे बहुत भागे, और अब आप ये सोचकर खुद को तसल्ली कर रहे हैं कि शायद वो आपकी किस्मत में नहीं था, और जो आपकी किस्मत में नहीं था वो आपको नहीं मिलेगा। कुछ इसी तरीके की चीजें आपने अपने मन को समझाने के लिए मान ली हैं, और किसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी मेंटेलिटी इस समय ऐसी है कि आपका दिल करता है कि आप जोर जोर से रो लें, क्योंकि आप एकदम बच्चे की तरह हो गए। क्योंकि जो गलती आपको लग रही है कि आपने की, वो कोई बच्चा ही कर सकता है। कि सामने वाले ने कई बार आपको हिंट दी, कई बार थर्ड पार्टी की बातें भी की, लेकिन आप प्यार में इतना अंधे हो गए थे कि आपने उन सब चीजों को देखने की कोशिश नहीं की, बल्कि आप अपने पर्सन की बातों पर पर्दे डालते रहे। जब कभी भी चीजें आपके सामने आती थी, आप उनको समझाने की बजाय खुद को समझा लेते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन करता है ये? बच्चे ही करते हैं कि अपना खिलौना बहुत प्यारा है, जैसा भी है हम उसी के साथ खेलेंगे। तो आपने कुछ इसी तरह की चीजें की, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 6 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने अपने प्यार का प्याला खुद किसी और के हाथ में दे दिया। अगर आप अपने पर्सन को समय रहते चीजों को समझाते या उनको आईना दिखाते, तो हो सकता था कि आपके पर्सन जो है वो आपको छोड़कर ना जाते। कई बार जब हम पतंग को ढील देते हैं तो उसके कटने के चांसेस भी होते हैं। पतंग को समय समय पर अगर हम ढील देते हैं तो हमें उसका मांझा खींचना भी पड़ता है, लेकिन आपने वो सब कुछ चीजें नहीं की। आपने अपने पर्सन को इतनी ढील दी कि वो गलती पर गलती करते गए और आप उनको माफ करते गए, और गलती यहां तक पहुंच गई कि माफी के बाद भी अब कुछ नहीं बचा। आपने जो कुछ आप खो सकते थे आपने खो दिया। आज आपके पास न रिलेशन है न पैसा। आज आप ये सोच रहे हैं कि क्या करें कि चीजें ठीक हो जाए। अब आपकी पर्सन की बारी, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, अपना सब कुछ उसके ऊपर लुटा देते हैं और बदले में सामने वाला हमें बेवकूफ समझ के चला जाता है, तब कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन सब चीजों का रिवेंज लेती है। आपने कभी नहीं चाहा कि आप अपने पर्सन से बदला लें, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ नहीं करती। अब वो होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब वो चीजें बदलेंगी जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब आपके रिलेशन में यूनिवर्स इंटरफेयर करने वाली है और आपको मिलने वाला है जस्टिस। और जब यूनिवर्स अपना जस्टिस करने पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आपके पर्सन चाहे जितना मर्जी अपने आप को जो है सुपीरियर समझ लें या उनको लगे कि उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर यूनिवर्स अपने जस्टिस करने पर आई तो आपके पर्सन के हाथों के तोते उड़ जाएंगे। आपके पर्सन ये समझ नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि जब यूनिवर्स की लाठी चलती है तो अच्छे अच्छे अपनी लाइन पर आ जाते हैं।
तो अब आप ये मान लीजिए कि यूनिवर्स आपके फेवर में रहेगी और आपके पर्सन को उन सब चीजों का जवाब देना होगा। जो पेन उन्होंने आपको दिया वही पेन अब वो महसूस करते हुए नजर आएंगे। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया तो मैं आपको ये बता दूं कि अब आपके पर्सन की एनर्जी हो जाएगी डेविल की तरह। डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है कि जिससे कि कोई इंसान बच नहीं पाता। उसको अगर कभी आपके साथ उनके फिजिकल रिलेशन थे तो वो सब चीजें उनको बेहद परेशान करने वाली हैं और थर्ड पार्टी पर उन्हें आने वाला है गुस्सा। क्योंकि जब हम किसी के कहने पर कोई गलत काम कर देते हैं और उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलते तब हम उसे ब्लेम करते हैं। आपके पर्सन आज तक आपको ब्लेम करते रहे क्योंकि उनको ये लगता था कि गलती आपकी है। अब आपके पर्सन को इस चीज का रियलाइज होगा कि गलती थर्ड पार्टी की है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी गलती तो कभी मानते ही नहीं है। तो अब आपके पर्सन का असली जो है खेल, यानी कि अगर मैं कहूं कि तांडव शुरू होने वाला है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की एनर्जी में चेंज होने वाली है। और डेविल की एनर्जी आपको पता है कि कैसी होती है, कि इसमें इंसान हर हालत में वो सब चीजें पाना चाहता है जो कभी उसकी थी और उससे छीन ली गई। और यहाँ पर छीना किसी ने नहीं, आपके पर्सन ने खुद ही उन सब चीजों को लात मार दी। और आने वाले टाइम में अब आपके पर्सन जब डेविल की एनर्जी में आने वाले हैं तो वो आपको पाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपके पर्सन का जो मेंटल लेवल है वो इस तरह से चेंज होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आज आपके पर्सन इस तरह से चेंज होंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके पर्सन आप तक आने के लिए पागलों की तरह व्यवहार करेंगे, हर जगह आपको जो है स्टक करेंगे और आपके पास आने के लिए हर वो संभव कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन की मेंटालिटी चेंज हो रही है। अब उन्हें फिजिकल अट्रैक्शन जो कभी आपके लिए उनके दिल में था वो जागता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपको आपकी लाइफ में कोई आ गया है या आप अपने आप को टाइम डाइवर्ट करने के लिए या अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो आपके पर्सन को पता चल गया है तो आपके पर्सन उसको लेके भी बहुत बड़ा बवाल करने वाले हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर इतना चिल्लाने वाले हैं जिसकी आपने कभी कोशिश भी नहीं की और जो कभी आप सोच भी नहीं सकते, वो चीजें आपके पर्सन अब आपके लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपके पर्सन की आंखें अब खुलेंगी। आपके पर्सन को आप तक आने के लिए चाहिए स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ उनके पास है नहीं। अगर उनके पास स्ट्रेंथ होती तो चीजें कभी भी नहीं बिगड़ती। आज अगर उनकी वजह से चीजें बिगड़ गई हैं तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनका मेंटल लेवल डाउन जा रहा है, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है और वो उन सब स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स उनसे उनकी सारी शक्तियां छीन लेगी, उनकी वो विलिंग पावर छीन लेगी और आप जो विल पावर अपनी खो चुके हैं वो सारी की सारी विल पावर अब आपको मिलने वाली है। आप अपने जस्टिस के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि कहते हैं कि जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और अगर आपके पर्सन किसी की वजह से आपको छोड़कर गए तो आज मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन डेविल की तरह आपके पीछे भागने वाले हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनको कितना भगाना है, और ये चीज आपने शायद सपने में भी नहीं सोची होगी कि ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि डेविल की एनर्जी के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अगर आपने अपने आप को आज तक अपनी स्ट्रेंथ में रखा है, अगर आप आज भी यूनिवर्स की स्ट्रेंथ में बिलीव करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस चीज पर भी बिलीव करना होगा कि यूनिवर्स जो एक बार दे देती है उसे छीनती नहीं। ये इंसान के कर्म है कि वो किस तरीके से अपनी चीजों से डाइवर्ट हो जाता है और कहीं और गुमनाम हो जाता है। लेकिन अगर जब यूनिवर्स को लगता है कि उसे वापस लाना है तो वो उसे कब्र से भी खोद निकालती है। तो अगर आपके पर्सन ये सोच करके आपको धोखा देगा कि जी अब उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, तो जी नहीं, आपके पर्सन को आपकी लाइफ में लौटना ही होगा, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है। धोखा किस वजह से दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हुई है, आपने अपना सब कुछ खो दिया है। तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आकर ये सब चीजें क्लियर करनी ही होंगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और
और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर आपके प्यार का ऐसा जादू चले कि वो आपके फेवर में एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए, दुनिया की परवाह ना करें, सबको छोड़ते वो आपके पास आए और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें कि लाइफ में आपके बिना उनकी लाइफ जो है बेकार है और वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ कप का कार्ड एक लव मैरिज को दिखाता है। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 6 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि ये सारा का सारा खेल आने वाले 6 दिनों के अंदर हो जाए। ऐसा हो सकता है कि ये 6 डेज आपके फेवर में हो और यूनिवर्स चाहे तो मिनटों में चीजों को सॉल्व कर सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर 6 आया है तो 6 डेज के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर चेंज होने वाली है। आपके पर्सन ने जो कुछ आपको डिनाई किया वो आपके सामने आकर उन सब चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और आपके लिए वो डेविल से भी लड़ जाएंगे। अगर मैं कहूं कि उनकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि वो हर हालत में आपको पाने की कोशिश करेंगे। अलावा ऐसा भी हो सकता है कि 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 6 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है और अगर 6 स्ट्रांग एनर्जी में है तो ये आपकी लाइफ पर भी असर डालेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उसने आपको धोखा दिया, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, आपके पीठ पीछे सब चीजें हुई, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इसके अलावा आपने अपने पर्सन को इतना सिर पर चढ़ा दिया जिसकी वजह से जो चीजें बदल गई। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होने लगे, आपने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया और आप हैं कि आप एक बच्चे की तरह उन्हीं की जिद लगाए बैठे हैं। आज आप अपने दिमाग से सोचते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी और अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में है। आज यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ देगी और आपके पर्सन की स्ट्रेंथ को जो है वो डिनाई करेगी, कम करेगी, ताकि आपके पर्सन आपके बारे में सोच सके और अगर वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनकी एनर्जी डेविल की तरह हो जाएगी और अगर वो डेविल की तरह आपको प्यार करने लगे तो हर हालत में आपको पाने की कोशिश करेंगे और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।